हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 7 बजे का टाइम हो रहा है। मैं बालकनी में यहाँ कूड़ा लटकाने जा रही हूँ। कल का भी संजोग देखिए, जब मैं वीडियो स्टार्ट की तो बालकनी से ही स्टार्ट की और आज भी वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मेरा बालकनी देखिए कितना साफ़ सुथरा और चमकता हुआ नज़र आ रहा है। तो रोज़ का रोज़ मेरा कूड़ा यहीं से नीचे चला जाता है रस्सी के द्वारा। कभी कभी बाल्टी जब ऊपर तक भरी रहती है या फिर ज़्यादा वजन हो उसमें, तब मैं सीढ़ी पे ले जाके रख देती हूँ, तो कूड़े वाली आंटी आती हैं तो उठा ले जाती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सुबह 7 बजे, 9, 10, 11 बजे तक कभी कभी ये लोग आते रहते हैं। तो रोज़ के रोज़ कूड़े वाली आंटी या फिर उनके लड़के ये लोग आते रहते हैं, तो रोज़ का रोज़ जो कूड़ा होता है वो आराम से बाहर चला जाता है इस तरह से। कभी कभी वो लोग नहीं आते हैं, जिस दिन गुरुवार होता है शायद वो लोग कभी कभी गैप भी कर देते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना कि कूड़ा ले जाके बाहर एक जगह रख देती हूँ जहाँ पे सारे लोग रखते हैं। तो वहाँ से फिर जो नगर निगम वाले कूड़े वाले जो बड़ी वाली जो गाड़ी आती है, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा लेके जाती है, वो लोग आते हैं तो लेके चले जाते हैं। तो इस तरह से कूड़े कूड़े को लेके कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से कूड़ा अपना घर से पास होता रहता है। और फिर जल्दी से आ गई हूँ किचन में, मॉर्निंग की चाय चढ़ाई हूँ और आलू बॉईल करने के लिए रखी थी, तो आलू मेरा बॉईल हो चुका है। और आज मैं बनाऊँगी मॉर्निंग नाश्ते में आलू के पराठे, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी है और पीहू का भी स्कूल ओपन हो गया है, सो वो भी स्कूल जाएगी और टाइम बहुत कम है, इसीलिए हाथ जो है ना जल्दी जल्दी चला रही हूँ। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं जाके बाहर बालकनी में चाय पी के आ गई हूँ। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। अभी इस टाइम पे ना हल्का हल्का बादल छाया हुआ था और बीच बीच में बारिश भी हो रहा है, कभी कभी बहुत तेज धूप भी निकल जा रहा है। तो आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और ऐसे मौसम में काम करने का जो एनर्जी होता है ना, फुल अंदर आ जाता है और मन भी लगता है ऐसे मौसम में। वरना जब भीषण वाली गर्मी पड़ रही थी ना, उस टाइम पे मन एकदम से उचट सा जा रहा था। चाय वगैरह पीने के बाद फिर से एक बार अपनी किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे जल्दी से आलू के छिलके उतार ले रही हूँ, क्योंकि आलू ठंडा हो गया है एकदम से। और बहुत ज़्यादा जब ठंडा हो जाएगा तो इसको मैश करते नहीं बनता, फिर क्या होता है ना कि उसमें गुल्ली गुल्ली सी रह जाती है, जो गांठें होती हैं ना वो रह जाती है। तो वैसे में उसके पराठे अच्छे नहीं होते हैं, पराठे हमेशा फट जाते हैं। तो गरम गरम आलू को छील के मैश की हूँ, फिर मसाले पका के उसमें अच्छे से उसको भुनी हूँ। भुनने के बाद फटाफट मैं यहाँ पे आलू के पराठे बना ले रही हूँ, जिसको मैं मीठा सॉस या ग्रीन वाली जो चटनी आती है, दोनों के साथ ये लोग खा लेंगे। तो पीहू अपना मॉर्निंग का नाश्ता भी यही कर ली थी और एक पराठा लेके स्कूल भी चली गई थी। पीहू के पापा भी मॉर्निंग के नाश्ते में यही करके चले गए थे। तो मुझे ऐसा लगा ना कि चलो अब आलस नहीं दिखाऊंगी, लगे हाथ में सबके लिए पराठे सेक के रख दे रही हूँ। सो जितना भी आटा मैं लगाई थी ना, सबका पराठा मतलब सेक के और रख दी थी। तो इस टाइम पे अभी 11:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं बैठ के यहीं पे अपने वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। तब तक पीहू भी स्कूल से वापस आ गई और स्कूल का जो इसका टाइम है, आज लग रहा था 2 घंटे का ही था केवल। और प्रॉपर जो स्कूल टाइम होता है वो 1 तारीख से शायद चले। और यहाँ पे 2-3 साड़ियाँ मैं छांट के निकाली हूँ, जो कि मैं बिल्कुल ही नहीं पहनती हूँ, बट बहुत दिनों से सहेज के रखी थी। साड़ियाँ एकदम से अच्छी खासी हैं, थोड़ा भी इसमें कहीं खरोच या रफ नहीं हुआ है। तो जो कूड़े वाली आंटी आती हैं, उनकी नई नई बहू है, तो इस तरह की मतलब जो सितारे वाली साड़ियाँ होती हैं ना, वो लोग पहन लेते हैं, तो उनको मैं दे दी थी। और उनका छोटा बेबी था, 2 साल का था, भूखा था, बहुत रो रहा था। तो मैं पूछी हूँ क्या खाओगे, तो कह रहा था कि कुछ भी खा लेंगे। तो मैं सोची पहले बिस्किट दे दूँ, फिर सोची बिस्किट से क्या पेट भरेगा, तो फिर आलू आज बनाई थी पराठे, आप लोगों ने देखा भी। तो 2 पराठे इस तरह से मतलब पेपर में रोल करके मैं उसको दे दी हूँ और एक बॉटल पानी दे तो इस तरह से जो उनकी बहू है ना, तो वो अपने बच्चे को बैठा के आराम से खिला रही थी और पानी भी पिला रही थी। क्या है ना कि मेरा जो कॉलोनी है ना, इसके
मतलब अंदर अंदर पूरा वो लोग झाड़ू वगैरह लगाती हैं, कूड़े वगैरह साफ़ करती हैं, सीढ़ी पे झाड़ू लगाती हैं, छत पे झाड़ू लगाती हैं। तो काफ़ी टाइम उन लोगों का कॉलोनी के अंदर लग जाता है, 4 से 5 घंटा। तो इस बीच भाई अगर बच्चा साथ लेके आ रही हैं तो भूखा प्यासा तो होगा ही होगा। तो मैं ही नहीं, मतलब कोई ना कोई उनको कुछ ना कुछ देता रहता है, तो वो खिलाते पिलाते रहते हैं। और कल मशीन लगाई थी, अभी वीडियो में वॉइस दे रही हूँ फ्रेंड्स ना, तो बीच बीच में बादल बहुत तेज़ तेज़ गरज रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को भी सुनाई दे रहा होगा। तो इस वजह से मैं बीच बीच में चुप हो जा रही हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ तेज़ मेरा जो वॉइस है ना वो चला जा रहा है इस वाले वीडियो में। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है जब मैं वॉइस दे रही हूँ। तो क्या कह रही थी मैं कि हाँ, कल का मशीन लगाई थी तो बेडशीट वगैरह भी कल धूप निकला थोड़ा बहुत, तो उसी बीच वो सूख गया, तो आराम से उसको फोल्ड करके सहेज दी हूँ। और मतलब सुबह से लेके अब तक दोपहर के टाइम तक कोई भी बॉटल में पानी भर के मैं फ्रिज में नहीं लगाई थी, सारा बॉटल वैसे ही मेरा पड़ा हुआ था। तो वो काम भी बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो पीहू वो काम ज़्यादातर करती है सुबह में या शाम में, लेकिन अभी वो स्कूल से आई है, थकी है, तो इस वजह से मैं ही जल्दी से पानी भर के फ्रिज में जमा दी हूँ। और वैसे जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है ना, वैसे वैसे पानी की जो ज़रूरत है कम हो रहा है। मतलब पानी तो सब लोग पी रहे हैं, लेकिन बहुत चिल वाटर नहीं, बस नॉर्मल थोड़ा बहुत ठंडा पानी मिला लिए तो काम चल जा रहा है। और यहाँ पे बेडशीट का थोड़ा बहुत यहाँ पे टुकड़ा था जो कि काफ़ी अच्छा खासा था, एकदम से रफ नहीं था। तो चारों तरफ से सिलाई चला के ना एक कवर सा मैं इसको बना ले रही हूँ, और इसको लगाऊंगी मैं अपने सूर्य के ऊपर, ताकि सूर्य के ऊपर थोड़ा बहुत जो डस्ट जमता है वो ना जमे, कपड़े पे ही जमेगा इस तरह से। तो इस तरह से कवर करके रखने से क्या होगा कि जब भी गंदा हो तो आप कपड़ा उठाइए और आराम से मतलब वॉश कर लीजिए। अभी दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर का टाइम क्या, वही 1:30 बजे का टाइम होगा या 1:45 बजे का ही टाइम होगा। तो इस टाइम पे बच्चों को 1 घंटे के लिए मैं ज़रूर सुलाती हूँ कोशिश करके। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं सो जाती हूँ और वो उठ के खेलने लगते हैं। दोपहर के टाइम पे ना मुझे भी कम से कम रेस्ट करने का मौका मिल जाता है, आधा घंटा 20 मिनट जो भी मिल जाए मिल जाता है, तो आराम से रेस्ट कर लेती हूँ। और उतना ही रेस्ट कर लो ना तो पूरा दिन का जो थकान होता है वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे देखिए बालकनी में बैठ के उर्द का जो दाल था ना वो मैं पीस रही थी, इसको सुबह ही मैं भिगो दी थी, और इसके बनाने हैं मुझे बड़े। और उस बड़े का क्या होगा अभी तक तो मैं कुछ भी नहीं सोची हूँ, हो सकता है कि सूखे लोग खाएं या फिर ये भी हो सकता है कि ग्रेवी में डाल दूँ। बहुत दिनों से पीहू के पापा को बड़े खाने का मन हो रहा था, उनको ना बड़े बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो कढ़ी में डाल दीजिए या फिर दही बड़े बना दीजिए, लेकिन जो उर्द का बड़ा होता है ना उनको स्पेशली बहुत ही पसंद है। तो जब मैं भिगोई थी ना उसमें जीरा डाल दी थी, सूखी मिर्च डाल दी थी, और बस 4 से 5 घंटे के लिए उसको भिगोने के लिए रख दी थी। उसके बाद छान के यहाँ पे फटाफट में पीस ले रही हूँ। और पीसने के बाद उसमें चुटकी भर में 1 पिंच समझ लीजिए हल्दी डाली थी, नमक डाली थी, और इस तरह से गोल गोल घुमा घुमा के मतलब फेंटा जाता है। जितना आप उसको फेंटो ना उतना ही बढ़िया फ्लफ़ी जो उसका बड़ा होता है वो बन के तैयार होता है। और अच्छे से फेंटा गया है कि नहीं गया है ये पता करने के लिए ना मैं पानी में 2 बूंद बड़े ऐसे करके डालती हूँ तो पता चल जाता है। और बाद में क्या हुआ था ना कि बनते बनते ये कुछ और ही बन गया था। मतलब जब मैं इसको तलने लगी ना तो उम्मीद नहीं था कि इतना ज़्यादा बड़ा बन के तैयार होगा। तो पहले तो हम लोगों ने सूखे खाए, और बाकी जो बचा ना उसको मैं कढ़ी बना के उसमें डाल दी थी। कढ़ी में दही वाला बनाई थी, मतलब बेसन कम दही ज़्यादा था उसमें, तो एक तरह से वो दही बड़ा वाला ही टेस्ट आ रहा था। अच्छा हाँ, कुछ सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जो ये जानना चाहते थे कि मैं मसाला वाला कढ़ी कैसे बनाती हूँ, तो वो मैं आज आप सबको डिटेल में बताऊँगी। शेयर तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ डिटेल में ज़रूर बताऊँगी। अक्सर आप लोग कढ़ी बनाते हैं लेकिन सादा कढ़ी बना के ऊपर से आप लोग उसमें छौंक लगाते हैं, लेकिन जब मैं कढ़ी बनाती हूँ तो मसाला वाला कढ़ी बनाती हूँ और सादा कढ़ी बनाती हूँ। तो ज़्यादातर मेरे यहाँ सादा कढ़ी ही बनता है, लेकिन मसाला वाला कढ़ी मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। तो जैसे कि आप लोग कढ़ाई गरम कर लिए, सरसों के तेल डाल दिए, उसमें चिटकी भर बस आप जीरा डालेंगे। जीरा जैसे ही चटक जाएगा उसमें आप डालेंगे लहसुन की 1 आध कली बारीक काट के, हरी मिर्च 1 या 2 टुकड़ा, और करी पत्ता। और ये सब जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसमें आप हल्दी घोल के डाल देंगे। हल्दी पकने के बाद आप उसमें 2 चम्मच मसाले डालेंगे। याद रखिएगा केवल बेसिक मसाले, ऐसा नहीं है कि आप लोग उसमें गरम मसाले डाल दें। और जब मसाले अच्छे से पक जाएं तो उसमें आप बारीक कटा हुआ टमाटर डाल सकते हैं। टमाटर चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं या डाल भी सकते हैं।
मैं तो हमेशा डालती हूँ टमाटर वाली कढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसके आगे सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आज मैं मसाले वाली ही कढ़ी बना रही हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बस मेरे घर में टमाटर नहीं था तो मैं टमाटर नहीं डाली हूँ, लेकिन जैसे मैं बताई हूँ वैसे ही सारे मसाले को पका के लास्ट में बेसन का घोल, दही और इसमें ही नमक डाली थी, उसको डाल के फिर अच्छे से पकाई हूँ काफ़ी देर तक। यहाँ पे वीडियो को काट काट के मैं लगाई हूँ, वरना वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाता। इस वजह से हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में न आ रहा होगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि टमाटर वाली कढ़ी कैसे बनती है, मसाले वाली कढ़ी कैसे बनती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। मैं कभी डिटेल में आप लोगों को प्रैक्टिकली मतलब करके दिखाऊंगी। तो फाइनली मेरा दही बड़ा कहिए या कढ़ी बड़ा कहिए बन के तैयार हो गया है। और इधर गर्मी से तो मेरा हालत बहुत ही ख़राब हो रखा था। फटाफट आई हूँ इस तरह से बैठ के इत्मीनान से। यहाँ पे मैं पीऊँगी पूरा 1 बॉटल पानी। मतलब इतना तेज़ प्यास लगा था ना कि 3-4 गिलास में कब पी गई पता ही नहीं चला। और चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग न भूलिएगा। और चलिए लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय फ्रेंड्स।